नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। आज हम आए इटावा जनपद के बसैयाहार गांव में, जहां पर एक पीड़ित की समस्या थी और उसकी समस्या ये थी कि उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो मिला है, लेकिन उसका आधा मकान बनने के बाद रोक दिया गया है। बात की जाए यहाँ पर जब हमने लेखपाल से हकीकत जानने की कोशिश की तो लेखपाल जो हैं वो अपनी टोन में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पीड़ित की बात की जाए तो पीड़ित बरसात के मौसम में इस टीन में रहने को मजबूर है। बात की जाए यहाँ पर खाने पीने की तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे ही घर में ना तो कोई गेट है ना ही कोई दरवाजा है। पूरे ही घर में जो टीन डली हुई है, बरसात के मौसम में यहाँ पर पीड़ित परिवार अपने बच्चों को लेकर सोता है। लेकिन बात की जाए देश के प्रधानमंत्री की और देश के मुख्यमंत्री की तो वो लाख वादे करते हो कि गरीबों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन सारी ही योजनाएं लेखपाल तक सीमित रह जाती हैं और लेखपाल अपनी खाना पूर्ति कर बंद कर देते हैं। आखिर इस मकान पर क्यों रोक लगाई गई है, क्या कारण रहा है, तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से आधा मकान बनने के बाद आधा मकान रोक दिया गया है। यहाँ पर काम भी चल रहा था, लेकिन लेखपाल के द्वारा इसको रोका गया, ये स्थानीय लोगों का कहना है। यहाँ पर पीड़ित महिला मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी जी, आपका जो मकान है वो किस लिए रोका गया, क्या कारण था? वो गुंडागर्दी से रोका गया। किसके द्वारा रोका गया है? आदित्य शुक्ला, अतुल शुक्ला। क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उनकी जमीन पर ये मकान बना लिया हो? नहीं नहीं, वो जमीन के हमारे मकान पे कोई दबादा ही नहीं है। इस पे कोई विवाद पुराना नहीं? मकान पुराना था, मिट्टी का, वो गिर गया, उसके ऊपर बनाया। तो फिर ऐसा कैसे रोक लगा? 40,000 की किस्त आई, पूरी लग गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब दोबारा किस्त आई तब उन्होंने रोक लगा दिया। रोक लगा दी है? हाँ, दो दिन सिर्फ काम हुआ। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर इस कच्चे मकान में रहती हो, आपके कोई बच्चे भी होंगे? बच्चे हैं। छोटे छोटे हैं? हाँ, छोटे हैं। इसी मकान में रहते हैं? इसी मकान में रहते हैं। अधिकारियों से बात की होगी आपने मकान को लेकर, वो क्या कहते हैं? SDM से गए थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 19 तारीख को गए थे, उसने कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पर आवास योजना का पीड़ित महिला को लाभ मिल चुका है। यहाँ पर और भी लोग हैं जो शायद इसी घर में रहते होंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, मेरी भाभी है, भाई खत्म हो गए हैं, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटे हैं हमें। तो ये लोग ज़बरदस्ती लाठी तमंच से बंदूक लेके धमकी देते हैं, मार देंगे, गोली मार देंगे, यहाँ बनने नहीं देंगे। ये यहाँ खेत बताते हैं, हमारे यहाँ मकान बना है, बात बोलते हैं हमारा खेत है। ये हमारा साहब हमारे मुकदमा हाई कोर्ट से इलाहाबाद से जीते हुए गांव वाले जो पहले हमारे जो थे सब लोगों ने दिलाया ज़मीन सब कुछ, ये बसैया मौजा है और वो कहते हैं नंदा मौजा है, इसलिए हमारा मकान। आपकी जो मकान पर रोक लगाई गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरे पक्ष का मकान और आपने जबरदस्ती बना दिया? नहीं नहीं साहब, कागज देख लो मेरे पास 50 साल से। आपने अधिकारियों से बात की होगी, वो क्या कहते हैं? साहब SDM साहब के पास गए थे 19 तारीख को, उन्होंने कब सुनाई नहीं की, थाने मेरी रिपोर्ट नहीं पहुंची। आज भी मैं गया हूं, आज भी देखे आए, कल DM के साहब गए थे, SP के साहब देखे आए और कोई सुनाई नहीं। लेखपाल क्या कहते हैं आपसे? लेखपाल साहब दूसरी पार्टी में मिले हुए हैं, वो यहाँ पर आते हम लोगों को उल्टे सीधे बोलते हैं, चले जाते हैं। नाम क्या है लेखपाल का? महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह यादव नाम है। हाँ, उनकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की है? अभी साहब मौका ही नहीं मिल पाता कि तो किससे बोले, कोई सुनाई नहीं करता। यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, हम लोगों को धमका के चले जाते। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सब मिले हुए हैं? हाँ साहब, सब आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं साहब, धमकी देते हैं मारने की कि ये कर देंगे वो कर देंगे। पीड़ित परिवार इसी में रहता है आपका? हाँ, ये भाई ये भतीजा है, ये भाभी है। और तो यहाँ पर एक सज्जन और मौजूद है, क्या नाम है? हाँ जी सर, नमस्कार। मंजीश कुमार नाम है मेरा, इनका बेटा हूँ। ये मम्मी और हमारी पिताजी हमारे ख़त्म हो चुके हैं सर। ये हमारा बाबा के ज़माने का पुराना मकान है, ये हमें इससे मिला है सर। और हमारा जो दूसरा जो मैटर है वो दूसरी तरफ है, इसकी हम कार्रवाई करने जाते हैं साहब, तो रात में दिन में हमारे लिए रास्ते में गुंडे लगवा दिए जाते हैं, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं साहब। और हमारे लिए बहुत समस्याएं खड़ी की हैं इन्होंने, गोली मारने की धमकी देते हैं साहब। आपने गोली मारने की धमकी की शिकायत की है पुलिस? हम साहब हमारे रास्ते में आदमी लगा देते हैं साहब। शिकायत तो करनी चाहिए आपको। हमने DM साहब को एप्लीकेशन देने गए, तहसील चक्करनगर भी गए, SP साहब के पास सारे लोगों के साथ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। यानी आवास नहीं बनना है कहीं? आवास अच्छा, नहीं बनना है। जो आपका कहना है दबंग है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही के परिवार के हों? नहीं नहीं सर, हमारे परिवार के नहीं, वो दूसरे पंडित लोग हैं सर। अच्छा,
हाँ जी। दूसरी कास्ट के हाँ लोग जी हैं, सर। तो उनके द्वारा रोक लगाई गई। हाँ जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपकी जगह पे जहाँ पर आप निर्माण करा रहे हो वो उन्हीं का हो? नहीं सर, उनका नहीं है, हमारा है। हमारे हिस्से में हमारा आधा हिस्सा बन चुका है, आधा ये बनने नहीं दे रहा है। पहली किस्त लग चुकी है, तो दूसरी आपने किस्त उच्च अधिकारियों के पास गए होगे, कागज दिखाए होंगे, उनका क्या कहना है? उस पर सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जांच कराओ। जांच कराओ, जांच करने वाला मेन आदमी पड़ता है सर महेंद्र सिंह यादव नेकपाल जी। वो यहाँ पे आते हैं और उन्हीं की तरफ बैठ के खाना पीना खा पी के और वहीं से ले दे के चले जाते हैं साहब। इधर कोई बातचीत नहीं करते हैं, इधर धमकी भी दे देते हैं, वो सामान हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, पुलिस ला के खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पीड़ित परिवार का एक युवक था उसने डायरेक्ट सीधे ही लेखपाल के ऊपर निशाना साधा। उसने बताया कि लेखपाल जो है वो दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, जिसके कारण उनके मकान का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यही उठता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि आखिर गरीबों के लिए जो आवास योजना चलाई जा रही है, अगर उसका गरीबों को लाभ नहीं मिलता है तो आखिर वे इसमें क्या करेंगे। आपको बता दें बरसात का सीजन चल रहा है, पूरा ही मकान जो है वो तालाब में तब्दील होता हुआ चला जाता है। कच्चा मकान है, रहने के लिए वहाँ पर कोई साधन नहीं है। मैं आपसे कहूँगा ना थोड़ा साइड में ये दिखाइए, ये किस तरीके से यहाँ पर उज्ज्वला योजना का भी पीड़ित महिला को लाभ नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना इसलिए चलाई गई थी कि गरीबों को गैस चूल्हा दिया जाएगा, शायद इनको वो भी लाभ नहीं मिला है। सवाल यही उठता है प्रदेश सरकार पर और केंद्र सरकार के ऊपर कि आखिर गरीबों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अब देखना यह होगा खबर चलने के बाद शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन अनुरोध भदौरिया के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।